अगर हमारे इलाके में पुलिस भेजी गई, अगर हमारे घरों की चार और चार दीवारी के तहत को पामाल करने की कोशिश की गई, तो रब्बे काबा की कसम कोई पुलिस वाला वापस शहर में नहीं आएगा। जो हमारा ऐलान है। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने, पाकिस्तान की मीडिया ने इसके ऊपर काला कपड़ा लगा दिया है। खबर इतनी बड़ी है कि ये फटकर बाहर आ रही है और सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही है। आजाद कश्मीर में इस वक्त अवाम सड़कों पर है। हालिया तारीख की सबसे बड़ी अवामी मुजाहिमत कश्मीर के अंदर जारी है। लोग निजाम से बागी हो गए, निजाम के खिलाफ मुजाहिमत कर रहे हैं और निजाम को कटहरे में लाकर अवाम ने खड़ा कर दिया है। अवाम मुजफ्फराबाद की तरफ जा रही है और मुजफ्फराबाद जो आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है उसे चारों तरफ से घेरा जाएगा। उसके बाद अवाम कह रही है कि हुक्मरान तबका अशराफिया हमारे साथ बैठे और नेगोशिएट करें। अब जो अवाम मुजफ्फराबाद की तरफ जा रही है ये हजारों में नहीं है, ये लाखों में भी नहीं है, बल्कि ये मिलियंस में है और ये मैसिव खौफनाक किस्म की डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। मैं साफ विजुअल्स भी आपको दिखा रहा हूं। ये हर शहर के विजुअल्स हैं, ये हर गांव के, हर देहात के विजुअल्स हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की जो सारी कहानी है वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले दो वाकयात आपको बताने बहुत जरूरी है। ये दोनों वाकयात पंजाब में भी किए गए। पंजाब का रिस्पॉन्स क्या था और कश्मीर का रिस्पॉन्स क्या है और ये कितना खौफनाक हो सकता है वो आपको बताते हैं। डडियाल जो एक तहसील है, वहां पर जब वहां के असिस्टेंट कमिश्नर ने अवाम के ऊपर शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, और ये वही पंजाब का मॉडल है। कश्मीर के अंदर जब अप्लाई किया गया, लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को घेरा, उसके बाद उनके कपड़े उतारे और उनकी शलवार उतारकर उसके नीचे डंडा देकर चौक के अंदर टांग दिया। बताया जा रहा है कि वो जो शलवार है वो अभी तक डडियाल चौक के अंदर टांगी हुई है और अवाम आते जाते उस शलवार को पत्थर मार रही है। ये एक वाकया था। दूसरा वाकया रावलाकोट, आजाद कश्मीर रावलाकोट, जिसे मुजाहिमतकारों की सरजमीन या मुजाहिमतकारों का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है, वहां पर एक ऐलान किया गया। बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान था और ऐलान यह था कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी पुलिस वाला या कोई भी एफसी का एहलकार हमारे घर के अंदर घुसा, हमारी चादर और चार दीवारें का तकद्दुस पामाल हुआ, तो ना तो वो पुलिस वाला बचेगा, ना वो पुलिस वाला वापस अपने घर जाएगा, और ना ही वहां के जो एमएलए हैं, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका घर या उनके घर की दीवारें या उनके घर की चादर और चार दीवारी बचेगी। अवाम शदीद गुस्से में, खौफनाक गुस्सा है जो कि पनप रहा है। रावलाकोट में क्या हुआ है, पहले ये ऐलान सुन लें। अगर हमारे इलाके में पुलिस भेजी गई, अगर हमारे घरों की चार और चार दीवारी के तहत को पामाल करने की कोशिश की गई, तो रब्बे काबा की कसम कोई पुलिस वाला वापस शहर में नहीं आएगा। जो हमारा ऐलान है, हम इस समाज से पहुंच चुके। अगर हमारे घरों के अंदर हमारे बुजुर्गों पर हाथ डाला जाता है, हमारी ख्वातीन को रास्ता किया जाता है, तो किसी एमएलए का घर महफूज नहीं रहने देंगे। ये सारा हाल पूरे आजाद कश्मीर में है, हर जगह पर है। रात की तारीकी में जो इंतजामिया है उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर खंदकें खोद दी, जंगलात गिरा दिए, जंगलों में आग लगा दी, फिर बहुत बड़ी जो दरख्त थे उन्हें गिराकर सड़कों में फेंक दिया गया, अवाम के रास्ते रोकने की कोशिश की। अभी ये अवाम की जानिब से अपील की गई है कि तमाम तर लोग एक्सकेवेटर लेकर पहुंचे, क्योंकि हमने मुजफ्फराबाद पहुंचना है, मुजफ्फराबाद का घेराव करना है। अब रिपोर्टेडली ये खबरें भी आ रही है मुजफ्फराबाद से कि वहां की जो इंतजामिया है, वहां के जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, या जो करता धरता है, वो सारे वहां से निकल गए, वहां से भाग गए। ये बात भी ध्यान में रखें कि समीर इब्राहिम साहब ने भी इसे अपने व्लॉग में रिपोर्ट किया है कि पंजाब कॉन्स्टेबलरी और पंजाब की बहुत सारी फोर्सेस को कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किया गया है। कश्मीर इंतहाई सेंसिटिव इलाका है, वो सेंसिटिव जगह है। वहां के लोगों का सोचने का तरीका, वहां के डायनामिक्स, वहां के पॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर इदारों को और अवाम की कन्फ्रंटेशन होती है तो इसका जो अंजाम है वो इंतहाई खौफनाक होगा, जो कि डडियाल के अंदर हमने देखा है। अब रात को क्या हुआ, रात को इंतजामिया ने खंदकें खोल दी। ये तस्वीरें आप साथ साथ देखें कि बाकायदा से सड़कों के ऊपर खड्डे मारे गए, बड़े बड़े जगह तोड़कर रोड के ऊपर फेंकी गई हैं ताकि अवाम का रास्ता रोका जाए। लेकिन अब जो बड़ी चीज समझने वाली है कि आखिर अवाम क्या कह रही है, अवाम कहना क्या चाहती है, अवाम अखज क्या करना चाह रही है, ये मूवमेंट शुरू क्यों की गई है और इस मूवमेंट का जो एंड रिजल्ट है वो क्या होगा। पहले अवाम के जो मुतालबा थे वो आपके सामने रख देते हैं। अब ये अवामी एक्शन कमेटी है जो कि हर जगह पर मौजूद है। ये अवाम की एक तर्जुमान कमेटी है जिसके अंदर अवाम खुद मौजूद है, अवाम के वो नुमाइंदे मौजूद हैं जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है, जिनके पीछे अवाम खड़ी है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर के लोगों की तर्जुमान या असल चेहरा है जो कि ये अवामी एक्शन कमेटी है। और ये हर जगह पर है, हर शहर में, हर देहात में
اور इनके आपस में कोऑर्डिनेशन है और एक कोऑर्डिनेट करके पॉलिसीज बना रहे हैं और आगे चल रहे हैं। इनका पहला मुतालबा यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो बिजली है ये महंगी है, हम नहीं पे कर सकते, बिजली सस्ती करें और सस्ती भी 2 रुपए पर यूनिट तक लेकर आए, क्योंकि डैम्स आजाद कश्मीर के अंदर हैं, रिसोर्सेज आजाद कश्मीर के अंदर मौजूद है, लिहाजा 65 रुपए की 80 रुपए की यूनिट बिजली की कश्मीरियों को दी जाती है, ये हम काबिल कबूल नहीं करेंगे। फौरी तौर पर जो बिजली की पैदावारी लागत है वो कश्मीरियों को दी जाए और 2 रुपए की यूनिट पर यूनिट आजाद कश्मीर के अंदर ये क्लियर कट कह दिया गया है कि ये बिजली उन्हें प्रोवाइड की जाए। दूसरा अवामी मुतालबा यह है कि गंदम को मुकम्मल सब्सिडी बहाल की जाए। गिलगित बल्तिस्तान की तरह जो आजाद कश्मीर की गंदम की सब्सिडी है, आटे पर जो सब्सिडी खत्म की गई है, उस आटे की सब्सिडी को बहाल किया जाए, सस्ता आटा, सस्ती रोटी लोगों को प्रोवाइड की जाए। तीसरा मुतालबा उनका यह है कि हुक्मरान अशराफिया की नाजायज मुराद को मुकम्मल खत्म किया जाए, यानी जो प्रोटोकॉल हैं, शशके हैं, जो इनके फ्री बिल्स हैं, सारी जो मुरादें जो फ्री दी जाती हैं वो सारी खत्म की जाए। यानी अवाम रोली गई, अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है, अवाम का बुरकस निकल गया, अवाम का जनाजा निकल गया, लेकिन जो अशराफिया है, जो हुकूमत है, जो हुक्मरान है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जिन्हें अवाम मुंतखब करती है, वो प्रोटोकॉल भी लें, वो घर भी लें, मुफ्त बिजली भी लें, मुफ्त पेट्रोल भी लें, मुफ्त हर चीज लें, बैरून मुल्क के दौरे भी करें, गाड़ियां, प्रोटोकॉल, पुलिस का इस्तेमाल आगे पीछे, ये सारी चीजें भी खत्म की जाएं। उसके बाद मजीद मुतालबात ये हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर एक नेशनल ग्रिड स्टेशन कायम किया जाए जो सिर्फ कश्मीर के हवाले से हो। आजाद कश्मीर को लोड शेडिंग फ्री जोन करार दिया जाए कि कश्मीर के अंदर बिजली पैदा होती है, लिहाजा कश्मीर को फ्री लोड शेडिंग फ्री जोन करार दिया जाए। हुक्मरान तबकात की मुराद खत्म होनी चाहिए। तमाम हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स आजाद कश्मीर के तहवील में दो। तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आजाद कश्मीर की तहवील में होनी चाहिए, आजाद कश्मीर की हुकूमत की तहवील में होने चाहिए, ना कि पाकिस्तान से मैनेज किए जाएं, ना कि पाकिस्तान से कंट्रोल किया जाए। तो ये वो सारे मुतालबात हैं, ये सारे अवामी मुतालबात हैं, ये पॉलिटिकल नहीं है, इसीलिए अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है, अवाम प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज कर रही है। अब कुछ एक रद्द-ए-अमल है आपके सामने रख देते हैं और ये बड़ा खौफनाक रद्द-ए-अमल है। लोग भी पाकिस्तान में बातचीत कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं। हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि दिस इज मुजफ्फराबाद टुडे, थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज वायलेटेड द ओल्ड कॉलोनियल ब्लैक लॉ सेक्शन 144 के कश्मीरियों ने सेक्शन 144 की धज्जियां उड़ा दी हैं, पांव तले रौंद दिया है। दे केम आउट फ्रॉम देयर होम्स ऑन फीट, वो पांव पर यहां पर पहुंचे, यानी चलते हुए, ट्रांसपोर्ट बंद है। नो ट्रांसपोर्ट वाज यूज्ड ड्यू टू द व्हील जैम स्ट्राइक। दे आर डिमांडिंग टैक्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मंगला डैम एंड सब्सिडी ऑन ब्लीड फ्लोर। यानी कि उन्होंने क्लियर कट ये कह दिया है कि जनाब कोई गाड़ी नहीं चलेगी, पूरी रियासत बंद है, स्कूल्स बंद है, बैंक्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है। और उनका ये कहना है कि जब तक ये आटे की सब्सिडी और बिजली सस्ती नहीं होती, लोग अपने घरों में नहीं जाएंगे। बल्कि बहुत सारी जगहों पर ऐलान कर दिया गया है कि एंड टाइम तक, यानी अगर कयामत तक भी हमें ये प्रोटेस्ट जारी रखना पड़ा तो जारी रहेगा, लेकिन अब हम वापस अपने घरों की तरफ नहीं जाएंगे और ये मामला इस तरह से अब खत्म नहीं होंगे। अब मजीद सोशल मीडिया पर अब ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं। ये यूसुफ सईद साहब है, ये लिखते हैं, आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद इस वक्त श्रीनगर के मनाजिर पेश कर रहा है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग और डायरेक्ट फायरिंग हो रही है। मुजफ्फराबाद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर झड़पें जारी हैं। नीलम पुल के मनाजिर, वहां पर स्ट्रेट फायरिंग वहां की पुलिस ने की है, या फिर जो पंजाब से पुलिस गई है वहां पर उन्होंने जाकर फायरिंग की है। अब ये पुलिस को भी समझना चाहिए कि ये हालात मुख्तलिफ है, डायनामिक्स मुख्तलिफ है, लोगों के सोचने का तरीका मुख्तलिफ है। ये टैक्टिक्स जो पंजाब के अंदर इस्तेमाल किए गए वहां पर नहीं हो सकते। वहां पर रद्द-ए-अमल आएगा और ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा कि फिर मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फवाद चौधरी साहब लिखते हैं, आजाद कश्मीर के मामलात पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। हर मामले का हल लाठी गोली में तलाश करना हमाकत है। सियासी जमातों को फौरी तौर पर बातचीत करके जज्बात ठंडे करने चाहिए। आग बुझाने की जरूरत है। मुजाहिरीन पर तशद्दुद और गोली मामलात मजीद अबतर करेगी, मजीद खराब कर देगी। मलिहा हाशमी साहबा लिखती हैं, आजाद कश्मीर में तस्वीर का वो रुख जो गालिबन अवाम तक नहीं पहुंचा। पुलिस ने अवाम पर लाठी चार्ज में पहल की थी। पुलिस ने पहले जुल्म किया, उसके बाद जाकर असिस्टेंट कमिश्नर और लोगों के कपड़े उतारे गए हैं और उनको बाकायदा से घेराव किया गया है और उन्हें घेरे में लिया गया है। लिहाजा पाकिस्तान का जो अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, वो इस हवाले से लिख रहा है, फिर ARY न्यूज इस हवाले से खबरें रिपोर्ट कर रहा है। और इससे पहले जब डडियाल के अंदर आज से तकरीबन 16 से 18 घंटे पहले वहां पर शेलिंग की गई, वहां पर अवाम पर लाठीचार्ज किया गया, तो बताया जा रहा है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके 70 लोगों को मजीद गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेलों के अंदर डाला गया है। आजाद कश्मीर का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर लोग ना मौजूद हो। मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन है, तमाम तर शहर, हर शहर के लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और उनके अवामी मुतालबात है। रिपोर्टेडली मुजफ्फराबाद से जो खबरें आ रही हैं, वहां की इंतजामिया कश्मीर से निकल गई है, वहां की इंतजामिया कश्मीर से भाग निकली है, खिसक गई है और उन्होंने शेल्टर ढूंढ रही है कि वो अवाम के इस गुस्से से किसी तरह से खुद को बचा सके और साइड पर हो सके। लेकिन अवाम अभी भी इस वक्त जब ये वीडियो देख रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ जा रही है और ये जो मामला थे
یہ سڑک کے اوپر خراب ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ سینس پریویل کرے, بیٹر سینس پریویل کرنا چاہیے. عوامی تحریک ہے اور یہ حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے, یہ بغاوت نہیں ہے کسی کے خلاف, بلکہ یہ چند ایک عوامی مطالبات ہیں جو کہ بنیادی ضروریات ہیں وہ مانگ رہے ہیں, لیکن آج سے نہیں مانگ رہے, 1 سال سے مانگ رہے, اور 1 سال سے حکومت کو وہ ٹائم دیے ہوئے تھے, لیکن حکومت ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. لہذا صورتحال خوفناک ڈیولپ ہوگی, اپڈیٹ کریں گے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.